Hello students, welcome to plus one tutorial. Today we will discuss about empirical formula and molecular formula. Then we will solve some numericals related to empirical formula and molecular formula. Firstly, we will discuss about empirical formula. Empirical formula, the formula which gives the simplest whole number ratio of atoms of various elements present in one molecule of compound. कोई भी हमारे पास molecule compound है, उसमें जितने भी number of atoms present है, उसको common number हमने क्या कर लेना है, remove करके पीछे हमारे पास जो simplest form बच जाएगी वो हमारे पास क्या होगा, empirical formula. Like hydrogen peroxide, we write hydrogen peroxide as H2O2, right? 2 को कॉमन निकाल लीजिए, पीछे क्या बच गया, OH. OH क्या है हमारे पास, एम्पिरिकल फॉर्मूला मीन जिसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करेंगे, राइट करेंगे. क्लियर. नेक्स्ट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन. बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, यही राइट करते हैं. 6 को कॉमन निकाल के पीछे क्या बच गया हमारे पास, CH. CH इज एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन. नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज give the actual number of atoms of various elements present in one molecule of a compound like benzene और हाइड्रोजन peroxide. जैसे उसका फॉर्मूला है उसको वैसे ही राइट करना, एक्चुअली जैसे है वैसे ही राइट करना. H2O2, बेंजीन का C6H6, दैट इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. कुछ भी हमने कॉमन निकाल के कट वगैरह नहीं करना, जैसे है फॉर्मूला वैसे ही राइट करना, दैट इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. एम्पिरिकल फॉर्मूला में जैसे यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाल लीजिए, पीछे क्या बच जाएगा, ठीक है, वो क्या होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड. बेंजीन में से 6 कॉमन निकाल के पीछे क्या बच जाएगा हमारे पास, CH क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला. अगर एक्चुअल में लिखेंगे C6H6, देन दैट इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन. नेक्स्ट एक है रिलेशन बिटवीन empirical formula and molecular formula. We know empirical formula में हमने क्या किया था, molecular formula से कॉमन निकाला था. जैसे हमारे पास था H2O2 था, 2 हमने कॉमन निकाल लिया, पीछे क्या बच गया, HO. यही वजह था, मीन्स 2 क्या हमारे पास, N, पीछे क्या बचा हमारे पास, N किसके इक्वल हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला. एम्पिरिकल फॉर्मूला मास. एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपको फॉर्मूले का मीन्स इस रिलेशन का. देखिए मान लो हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 78. निकाल सकते हो आप C6H6 से. कितना आ जाएगा, कार्बन का 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 6, कितना आ जाएगा हमारे पास, 72 प्लस 6 कितना आ गया, 78 है मॉलिक्यूलर मास. एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है हमारा, बेंजीन का CH. एम्पिरिकल फॉर्मूले का अगर मास देखे तो कितना आ जाएगा, कार्बन का 12, हमारे पास हाइड्रोजन का 1, प्लस कर दीजिए कितना आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना आ गया हमारे पास, 13. एन किसके इक्वल थी, मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला. इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू 78, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास की वैल्यू 13. सॉल्व कर लीजिए, कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, एन की 6. तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कैसे राइट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसको दूसरी साइड पे ले जाइए, क्या आ जाएगा हमारे पास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला मास.
अब तो हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला ही लिखना है, तो हम एम्पिरिकल फॉर्मूला ले लेंगे ओनली। क्लियर? एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है हमारे पास? सी एच इंटू एन। क्लियर? एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? 6 पुट कर दीजिए, 6 के इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? C6H6। क्लियर? नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से रिलेटेड। देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इज 78। अब हमें मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 78 एंड इट्स परसेंटेज कंपोजिशन इज 92.4% कार्बन है हमारे पास। 92.4% क्या है? कार्बन। 7.6% हाइड्रोजन है, बाकी बची। डिटरमिन करना है हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। इसका कार्बन और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या करना है? हमने फाइंड आउट करना है। पहले तो देखिए ये टेबल बना लेना है हमने, एलिमेंट, फिर परसेंटेज, फिर उसका एटॉमिक मास राइट करना है, देन मोल्स ऑफ एटम निकालने हैं हमने। क्लियर? फिर हमने मोल रेशो निकालनी है, फिर हमने सिंपल होल नंबर रेशो राइट करनी है। देखिए कैसे करना है इसे सॉल्व। सबसे पहले एलिमेंट कौन कौन से हमारे पास? कार्बन, सेकेंड है हाइड्रोजन। क्लियर? उनकी परसेंटेज कितनी दी हुई है? कार्बन की है हमारे पास 92.4% एंड हाइड्रोजन की 7.6%। एटॉमिक मास कार्बन का 12, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। अब हमने मोल रेशो निकालनी है। मोल रेशो कैसे निकालते हैं? मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन उसका जो भी मॉलिक्यूलर जहाँ एटॉमिक मास होता है उससे डिवाइड करके। क्लियर? एटम्स का निकालना है तो एटॉमिक मास लगेगा हमारे पास। कैसे निकालेंगे? पहले परसेंटेज 92.4 अपॉन 12, इसका 7.6 डिवाइड बाय 1। ऐसे क्या आ जाएंगे हमारे पास? मोल्स ऑफ एटम्स आ जाएंगे। इसे सॉल्व कर लो, सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 7.7, इसका सेम ही आ गया 7.6। उसके बाद हमने क्या निकालनी है? मोल रेशो। मोल रेशो या फिर इसे एटॉमिक रेशो भी बोलते हैं। कैसे निकालते हैं? जो हमारे पास मोल्स ऑफ एटम में स्मॉलेस्ट आते हैं उससे डिवाइड करना होता है सभी को। जैसे हमारे कार्बन की है 7.7, इसको डिवाइड कर देंगे 7.6 से। उसके बाद इसको भी सेम 7.6 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। इसका कितना आ जाएगा? 1.01 समथिंग। इसका तो क्लियर ही है, 1 आ जाएगा। ये भी अप्रोक्सीमेटली सिंपल होल नंबर रेशो लिखनी है। सिंपलेस्ट फॉर्म में इसकी रेशो कितनी आएगी? इसकी 1 आएगी, इसकी भी कितनी आ गई? 1। क्लियर? इट मीन्स अगर हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो लिखे CH की तो कितनी आई हमारे पास? 1:1। एम्पिरिकल फॉर्मूला तो क्लियर हो गया। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास? CH। अब हमने क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर? एम्पिरिकल फॉर्मूला ये है हमारे पास, इसका मास निकाल सकते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना आ जाएगा? कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, कितना आ गया टोटल? 13। अगर हम मॉलिक्यूलर मास देखें, मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन है न्यूमेरिकल में। देखिए स्टार्टिंग में 78 गिवन है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 78। अब हमारे पास n की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या था? n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, यही था। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। मॉलिक्यूलर मास 78, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 13।
सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, डिवाइड करो इसको 13 से 6। इट मीन्स n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 6। इम्पीरिकल फॉर्मूला को हमने मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 6 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर, देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इम्पीरिकल फॉर्मूला। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6, यहाँ पे पुट कर दो, इम्पीरिकल फॉर्मूला CH मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, C6H6। क्लियर हो गया, कैसे हमने क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इम्पीरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। क्लियर, नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल देखिए। 4 ग्राम ऑफ कॉपर क्लोराइड ऑन एनालिसिस was found to contain 1.890 grams of copper and 2.110 of chlorine. What is the empirical formula of a copper chloride? कॉपर क्लोराइड का हमने empirical formula फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखिए, हमें परसेंटेज अब गिवन नहीं है, सिर्फ हमें कॉपर क्लोराइड का क्या गिवन है, मास। कॉपर क्लोराइड का क्या गिवन है, मास। वेट आ गया, हम परसेंटेज निकाल लेंगे। पहले देखिए परसेंटेज ऑफ कॉपर किस में, कॉपर क्लोराइड में। कॉपर क्लोराइड में परसेंटेज निकालनी है। ऊपर किसका मास आ जाएगा, कॉपर का। कॉपर का कितना है, 1.890 अपॉन टोटल वेट ऑफ कॉपर क्लोराइड। कितना गिवन है हमें, 4 गिवन है, 4 ग्राम्स। 4 लिख लेंगे, राइट कर लेंगे, इंटू 100, क्योंकि हमने परसेंटेज निकाल लिया है। परसेंटेज के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, 100। इसे सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके हमारे पास इसकी परसेंटेज आ जाएगी 47.3%। ऐसे ही हमने क्लोरीन की परसेंटेज निकालनी है। जिसकी परसेंटेज निकालनी होती है उसका मास ऊपर, नीचे हमारा आ जाएगा टोटल जो हमारे पास कंपाउंड गिवन है उसका मास। क्लोरीन का मास 2.110 अपॉन टोटल कॉपर क्लोराइड का मास कितना गिवन है, 4 ग्राम्स, इंटू 100। इसे भी सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा हमारे पास, 52%। अब इसमें जैसे हमने लास्ट न्यूमेरिकल में सॉल्व किया था, वैसे ही अब हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। डिफरेंट क्या था, इसमें हमें मास गिवन था, ठीक है, और टोटल कॉपर क्लोराइड का भी मास गिवन था। हमने परसेंटेज निकाल ली, दोनों की, कॉपर की और क्लोराइड की परसेंटेज निकाल ली। यहाँ पे पुट कर दीजिए एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है, कॉपर। सेकंड क्या है, क्लोरीन। क्लियर, कॉपर की परसेंटेज हमारे पास कितनी आई है, 47.3%। एंड क्लोरीन की कितनी आई है हमारे पास, 52%। एटॉमिक मास, कॉपर का एटॉमिक मास होता है हमारे पास 63.5 एंड क्लोरीन का होता है 35.5। अब हमने मोल रेशो, मोल्स ऑफ एटम्स निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, सेम लास्ट जैसे, परसेंटेज को डिवाइड कर दो एटॉमिक मास से, कितना आ जाएगा हमारे पास, 47.3 डिवाइड बाय 63.5। इसको भी 52 डिवाइड बाय 35.5। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, हमारे पास कितना आ जाएगा, मोल्स ऑफ एटम 0.74 मोल्स। इसके कितने आ जाएंगे, 1.48 मोल्स। नेक्स्ट स्टेप क्या था, मोल रेशो निकालनी थी। मोल रेशो का मतलब आपको बताया था, जो हमारे पास स्मॉलेस्ट है उससे डिवाइड कर दो दोनों को। क्लियर, दोनों को डिवाइड करते हैं तो देखते हैं कितना आ जाएगा, 0.74 डिवाइड बाय 0.74 से, इसका तो 1 आ गया। 1.48 को डिवाइड कर देंगे 0.74 से, सॉल्व कर लीजिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। तो हमारे पास सिंपल होल नंबर रेशो क्या आ गई हमारे पास, इसकी 1, इसकी 2। क्लियर,
तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया था, व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कॉपर क्लोराइड। हम लिख सकते हैं इसकी कॉपर प्लस क्लोराइड की रेशो कितनी आ गई, 1:2। इट मीन्स 1 कॉपर है हमारे पास और 2 क्या हमारे पास क्लोरीन। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला इज Cu1 एंड क्लोरीन 2, क्या आ जाएगा, कॉपर क्लोराइड। ऐसे हम एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, नेक्स्ट देखिए, अब वेल्डिंग फ्यूल गैस, जो हम आयरन वगैरह को वेल्डिंग्स वगैरह करते हैं उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, हमारे पास कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। बर्निंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन को बर्न किया, उसने क्या दिया हमें, 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.690 ग्राम ऑफ क्या दिया, वाटर एंड नो अदर प्रोडक्ट, इसके बिना कुछ और नहीं बना हमारे पास। अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज फाउंड टू वेट, उसका वेट कितना है, 11.6 ग्राम। कैलकुलेट करना है हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। थर्ड क्या कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर। देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, देखिए स्टार्टिंग में हमने क्या बोला गया है, अभी वेल्डिंग फ्यूल में सिर्फ क्या है हमारे पास, कार्बन और हाइड्रोजन है। इट मीन्स हमें परसेंटेज साइड में लिख लीजिए, परसेंटेज किसकी चाहिए, कार्बन की परसेंटेज चाहिए हमें एंड हाइड्रोजन की परसेंटेज चाहिए। क्लियर। ये निकालनी है सबसे पहले। कैसे निकालेंगे, देखो जब हमने बर्न किया गैस को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिमूव हुआ, इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड से हम क्या निकालेंगे, कार्बन की परसेंटेज निकाल लेंगे। क्लियर। एंड वाटर से हम निकाल लेंगे हाइड्रोजन की परसेंटेज। वाटर से किसकी निकालेंगे, हाइड्रोजन की। पहले कार्बन की देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना हुआ, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 32 प्लस 12 कितने हो गए हमारे पास, 44 ग्राम। कार्बन का कितना हो गया, 12 ग्राम। इट मीन्स कार्बन की परसेंटेज निकालनी है कार्बन डाइऑक्साइड में, जैसे लास्ट में किया था। पहले जिसकी निकालनी है हमने उसका मास ऊपर, नीचे किसका आ जाएगा हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड का। क्लियर। पहले देखिए हमारे पास 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें कितनी कार्बन प्रेजेंट है, 12 ग्राम कार्बन है। 1 ग्राम में कार्बन डाइऑक्साइड में कितनी प्रेजेंट होगी, 12/44। कितनी में बोला गया हमने, हमें 3.38 ग्राम्स में। इसे क्या कर लेंगे, उससे मल्टीप्लाई, 12/44 इंटू 3.38। इसे सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके हमारे पास कितना आ जाएगा इसका, 0.92 ग्राम्स। क्योंकि हमारे पास 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है, 12 ग्राम 1 में निकाल लेंगे, फिर जितने में बोला गया मैं 3.38 ग्राम में बोला गया उसमें निकाल लेंगे, उसमें मल्टीप्लाई करके। क्लियर। सॉल्व करके उसकी परसेंटेज कितनी आ गई हमारे पास, 0.92। ये तो कार्बन का मास आ गया। अगर हमने परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड कितनी आ जाएगी, 0.92 इंटू 100 से क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 92.2%। क्लियर। नेक्स्ट हाइड्रोजन की देखिए। अब वाटर का हमें पता है कितना होता है मास, मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम्स, हाइड्रोजन का 1 ग्राम। इट मीन्स 18 ग्राम में वाटर में कितनी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 1 ग्राम प्रेजेंट है। 1 ग्राम वाटर में कितनी प्रेजेंट होगी, 1/18। क्लियर। उसके बाद हमें कितने में पूछा गया है, 0.690 में।
तो कितनी आ जाएगी हमारे पास, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन H2, तो कितना हो गया 2 ग्राम्स। क्या आ जाएगा हमारे पास 2/18 इंटू 0.9690। इसे सॉल्व कर लीजिए तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सॉल्व करके 0.077। अब हमने इसकी भी क्या निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ H2 हाइड्रोजन गैस 0.077 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7.7%। अब देखिए ये हमारे पास किसकी आ गई, हाइड्रोजन की, ये हमारे पास किसकी आ गई, कार्बन की। अब नेक्स्ट स्टेप हम सॉल्व कर सकते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। एलिमेंट देखिए कौन कौन से थे हमारे पास, कार्बन, हाइड्रोजन। कार्बन की परसेंटेज आई थी हमारे पास 92.2%, हाइड्रोजन की आई थी 7.7%। क्लियर। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1। मोल्स निकालने हैं, लास्ट में हमने किया है, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे 92.2/12, इसका 7.7 डिवाइड बाय 1 कितनी आ जाएगी, इसकी आ जाएगी हमारे पास मोल्स ऑफ एटम 7.7, इसके भी आ जाएंगे सेम 7.7, सेम ही रहा। क्लियर। अब देखो इसमें 7.7, ये भी 7.7 है। इट मीन्स मोल रेशो निकालने के लिए जिसको जिससे मर्जी डिवाइड कर दो सेम ही होएगा। 7.7 डिवाइड बाय 7.7 कितना आ जाएगा 1। इसको भी डिवाइड करो, 7.7 डिवाइड बाय 7.7 कितना आ गया 1। अब हमारे पास सिंपल होल नंबर भी सेम ही है, इजी है ये तो। क्लियर। इट मीन्स एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आया हमारे पास, कार्बन हाइड्रोजन रेशो कितनी आई 1:1। एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम ही रहा CH। अब हमने क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। उसके लिए सबसे पहले हमें इसका एम्पिरिकल मास निकाल लेते हैं। एम्पिरिकल मास कितना आ जाएगा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, कितना आ गया हमारे पास 13। उसके बाद देखिए, अब देखिए यहाँ पे हमें मॉलिक्यूलर मास गिवन नहीं है, यहाँ पे हमें वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम कितना, 10 लीटर ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज फाउंड टू वेट 11.6 ग्राम। 10 लीटर में कितना है 11.6 ग्राम। देखिए कैसे फाइंड करेंगे हम वेट उसका। 10 लीटर ऑफ गैस में कितना गिवन था हमें 11.6 ग्राम। 1 में कितना होगा 11.6 अपॉन 10। अब हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे वॉल्यूम कितना लेते हैं, कितने में निकालते हैं 22.4 में, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 11.6 अपॉन 10 इंटू 22.4। सॉल्व करके देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा 26 ग्राम पर मोल। ये क्या आ गया हमारे पास मॉलिक्यूलर मास। अब हम क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास आ गया, एम्पिरिकल मास है हमारे पास, तो हम क्या निकाल लेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का क्या हमारे पास फॉर्मूला था, N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास हमारे पास कितना है 26 अपॉन 13 कितना आ गया डिवाइड करके 2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसके इक्वल होगा, N इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। N की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, यहाँ पे पुट कर दीजिए 2 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है हमारे पास CH, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा C2H2। ये क्या आ गया हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर बेटा। ये थे हमारे एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स।